अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर इन्वॉल्व इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो आज जो है वो मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है कोई भी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, इन टर्म्स से रिलेटेड कोई भी जो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड होती हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, कन्फ्यूजन्स सारी दूर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो टर्म इन्वॉल्व होती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज़ सिस्टम। सेकंड वन इज़ सराउंडिंग, नेक्स्ट वन इज़ ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये सारी टर्म्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, इसको जो है हम वन बाय वन हर टर्म को डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सिस्टम से, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन और स्टडी। ठीक है, कोई भी ऐसा यूनिवर्स का पार्ट, कोई भी ऐसा हिस्सा यूनिवर्स का जो कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या आप उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। या इसकी अनदर डेफिनेशन को अगर हम देखें तो सिस्टम क्या है कि अ मटीरियल और अ कलेक्शन ऑफ मटीरियल विच इज़ अंडर स्टडी। एक ऐसा मटीरियल या कलेक्शन ऑफ मटीरियल, यानी कि उसमें बहुत सारा मटीरियल आ जाए, ठीक है, उसको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, और यू कैन से दैट विच इज़ अंडर स्टडी, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। तो वो सारा क्या होगा? सिस्टम। यानी कि आप किसी भी यूनिवर्स के पार्ट को अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम को जो है डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ सराउंडिंग, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड टर्म है दैट इज़ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है? सबसे पहले इसको आप देखते हैं। सराउंडिंग क्या है? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सिस्टम को डिस्कस किया कि जो भी पार्ट यूनिवर्स का जिसको आप जो है स्टडी कर रहे हैं वो क्या होगा? सिस्टम होगा। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अब सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट होगा जो यूनिवर्स में होगा वो क्या होगा? सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो एक हो गया सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। तो मैंने क्या कहा कि सिस्टम क्या है? जिस पार्ट को भी यूनिवर्स के आप स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा यूनिवर्स का वो सारा का सारा क्या होगा? सराउंडिंग होगा। ठीक है, ये दो टर्म्स थी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है और क्लोज सिस्टम क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में? ठीक है, ये आपने बायो की टर्म में नहीं देखना कि ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, ये आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट से देखना है कि ओपन सिस्टम जो है वो क्या है और क्लोज सिस्टम क्या है। तो ओपन सिस्टम देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या है कि इफ़ द एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग। ठीक है, अगर आपके जो है सिस्टम में क्या हो रहा है कि मैटर और एनर्जी दोनों जो है वो एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है, बोथ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि फर्स्ट आप मैटर कह लें, सेकंड जो है एनर्जी, दोनों अगर एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स के साथ मैटर और एनर्जी, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन मतलब बिल्कुल खुला, ठीक है, जिसमें आपकी जो मैटर है, जो मादा है, वो भी जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, होगा, हो नहीं सकता, होगा, ठीक है, एंड एनर्जी दोनों जो हैं वो एक्सचेंज होंगी सिस्टम में सराउंडिंग्स के साथ, तो हम उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि हॉट लिक्विड प्लेस्ड इन एन ओपन वेसल्स कूल्स डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, आपने एक वेसल ली, ठीक है, ओपन वेसल है, ठीक है, उसके अंदर आपने हॉट लिक्विड रखा, ठीक है, अब क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट इन द सराउंडिंग। तो क्या हुआ? कूल डाउन क्यों हुआ? क्योंकि ओपन थी, वेसल क्या थी? ओपन थी आपके पास। तो उससे क्या हुआ कि हीट जो है वो लॉस हो गई, ठीक है, सराउंडिंग्स में, एंड द स्प्रेडिंग ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स विद द सराउंडिंग। तो दूसरा क्या है कि जो वेपर्स होंगे लिक्विड के, वो भी क्या होंगे? स्प्रेड हो जाएंगे विद द सराउंडिंग। तो क्या मतलब हुआ क्या कि एक तो आपने लॉस ऑफ हीट हुई, ठीक है, यानी कि एनर्जी, फर्स्ट क्या है? लॉस ऑफ हीट, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई सराउंडिंग के साथ, और दूसरा क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ वेपर्स। स्प्रेडिंग ऑफ वेपर्स का क्या मतलब है कि जो लिक्विड के वेपर्स हैं यानी कि वो स्प्रेड हुए, इसका मतलब है कि यानी कि मैटर का पार्ट है, ये क्या पार्ट है? मैटर का, यानी कि आपके जो वेपर्स हैं लिक्विड्स के वो स्प्रेड हुए, और लॉस ऑफ हीट का क्या मतलब है कि आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हुई विद द सराउंडिंग। तो यानी कि जब दोनों चीज़ें, यानी कि मैटर एज वेल एज एनर्जी, दोनों जब एक्सचेंज होंगी, सिस्टम की मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होगी विद द सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। तो ये हमने डिस्कस की है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम था। नेक्स्ट जो है हम क्लोज सिस्टम को डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्लोज सिस्टम की तरफ। तो क्लोज सिस्टम क्या है कि इफ़ द एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग। तो ओपन सिस्टम में क्या था कि आपके पास मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रही होती थी सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती थी। लेकिन जो क्लोज सिस्टम है आपके पास, ये जो क्लोज सिस्टम है, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली एनर्जी टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग। सिर्फ और सिर्फ जो है एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी विद द सराउंडिंग, ठीक है। ओनली एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी विद द सराउंडिंग। तो ऐसे हम सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम को हम, क्लोज सिस्टम। तो इसमें अब एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू हैव अ हॉट लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर, उसमें आपने क्या लिया था, ओपन वेसल ली थी। इसमें क्या है, आपने जो कंटेनर है वो क्या किया है, क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया और उसमें आपने हॉट लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। देन वाटर वेपर्स कैन नॉट एस्केप टू द सराउंडिंग। तो क्या होगा कि अब उसका जो लिड है वो क्लोज है, ठीक है, कंटेनर का लिड जो है वो क्लोज है। सो क्या होगा कि वाटर वेपर्स जो है वो स्केप नहीं होंगे टू द सराउंडिंग। वो क्या होंगे, अंदर ही वाटर वेपर्स बनेंगे, लेकिन वो दोबारा से कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, और बैक टू द लिक्विड स्टेट आ जाएंगे, सही है। इस तरह से क्या होगा कि वो वापस जो है वो वेपर्स जो हैं वो नीचे जो है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आएंगे। सो क्या होगा कि बट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द एयर। अब क्या होगा कि इफ़ द वॉल्स ऑफ द वेसल्स आर कंडक्टिंग, अगर वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग है, यानी कि उसमें से हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी एनर्जी की फॉर्म, मींस एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट, सॉरी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगी, वो डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि वॉल्स के थ्रू जो है वो कंडक्शन कर लेंगी, और इस तरह से जो वो है आपका जो हॉट लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, ज़रा सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, अगर वेसल्स जो है वो आपकी कंडक्टिंग होंगी। लेकिन उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हीट जो है, हीट सॉरी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी। लेकिन इसके केस में जो मैटर है, यानी कि जो वेपर्स हैं, वो एक्सचेंज नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपने सिस्टम को क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। तो ये एग्जांपल थी आपके पास क्लोज्ड सिस्टम की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्कस किया, और ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को देखा। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को, और इसके बाद जो है नेक्स्ट सिस्टम जो है वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में भी। तो मैं इसको जो है वो क्लियर कर देती हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम तो आपको वैसे ही अभी समझ आ गई है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। कोई भी जो है ना मैटर और ना ही एनर्जी अगर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि ना ही मैटर एक्सचेंज हो ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं क्लोज सिस्टम को में, वो बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर लेते हैं, कि वो समझते हैं कि क्लोज सिस्टम में क्या है कि बिल्कुल क्लोज है तो मतलब ना ही मैटर एक्सचेंज होगा ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है। जबकि आइसोलेटेड में समझते हैं कि वो आइसोलेटेड यानी कि सिंगल, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, तो एक यानी कि चीज़ एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ, जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि ना ही मैटर और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। सो ये डिफरेंस था क्लोज सिस्टम में और ओपन सिस्टम में। तो ये स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम को भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो सॉरी स्टूडेंट्स, हमने जो है एग्जांपल नहीं डिस्कस की अपनी इसकी आइसोलेटेड सिस्टम की, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। कि प्लेस सम हॉट लिक्विड क्लोज्ड, देन नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। कि आपने हॉट लिक्विड रखा है, ठीक है, हॉट लिक्विड रखा है किसी भी कंटेनर में और उसको आपने क्लोज कर दिया है। अब लेकिन कंटेनर क्या होगा, वो कंडक्टिंग ना हो, ठीक है। उसमें क्या था, आपने क्लोज सिस्टम में पढ़ा था कि वो वॉल्स उसकी कंडक्टिंग थी, यानी कि उसमें एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो सकती थी, ठीक है, रिलीज़ हो सकती थी। लेकिन इसके केस में क्या है कि कंटेनर जो भी आप ले रहे हैं उसकी वॉल्स जो हैं वो कंडक्टिंग ना हो, यानी कि उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज़ ना हो, ठीक है, एक्सचेंज ना हो सके। एंड देन और सिस्टम को आपने क्लोज भी किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हैं, यानी कि क्लोज भी आपने करना है सिस्टम को, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि क्लोज सिस्टम करने से आपका मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, और वॉल्स कंडक्टिंग ना नहीं होंगी, तो उससे आपकी हीट जो है एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी या एनर्जी जो है वो भी
एक्सचेंज नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से आप जो है दोनों यानी कि एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकेंगे सिस्टम और सराउंडिंग्स के साथ। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम जो होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो ये हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है आप डिस्कस करें, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करें, ठीक है। तो उसको ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। और इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है एयर इन योर रूम। जैसे कि आपके रूम में एयर है जो कि क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं उसके अंदर, ठीक है। और वो गैसेज के मिक्सचर में भी आप जाहिर बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है वो क्या होगा? सारा सिस्टम क्या कहलाएगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है कि अ ग्लास ऑफ वाटर। अब वाटर का आपने ग्लास लिया हुआ है, ग्लास जो कि फुल ऑफ वाटर है जैसे, तो उसके अंदर भी वो अभी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो उसके अंदर भी जो है पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सो वो भी क्या है? एग्जांपल है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, ग्लास ऑफ वाटर एटसेट्रा। सो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम भी हो गया और उसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली। और अब हम बिल्कुल लास्ट जो हमारी टर्म है जो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व होती है दैट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? कि अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हेन वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एटसेट्रा ऑफ द सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज, ठीक है। ऐसी कंडीशन सिस्टम की में आ जाए जब आपकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में आपके पास जैसे कि फर्स्ट आप कह लें प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिस्टम में, इनकी डेफिनेट वैल्यूज़ हों, एक कोई ख़ास वैल्यूज़ हों, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब स्टेट ऑफ अ सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि व्हेन देयर हैपन्स चेंजेस इन द सिस्टम देयर मे बी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स। जाहिर सी बात है कि अगर आपके सिस्टम ने जो है वो उन वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, ठीक है। डेफिनेट वैल्यूज़ नहीं है आपके पास, जो है वैल्यूज़ आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। यानी कि सिस्टम में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास एक ख़ास एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी आपकी, जो उसमें चेंज आने की वजह से जो है आपके पास दो तरह की स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेट या फिर फाइनल स्टेट। तो अब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की वजह से जो चेंज आने की वजह से क्रिएट होंगी, चेंज आने की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल स्टेट्स या फिर फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट जो कि पहली वाली हालत में जो पहली उसकी फर्स्ट जो वैल्यूज़ थी वो इनिशियल स्टेट होगी, और जो उसमें बाद में चेंज आया है वो उसकी फाइनल वैल्यूज़ होंगी। तो उनको आप जो है वो चेंज को शो करेंगे डेल्टा से, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, तो इसको हम क्या कहते हैं? चेंज जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो डिस्कस किए सारी टर्म्स को जो कि इन्वॉल्व थी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।